मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति। भागवत में ही 9.4.67 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वैकुंठनाथ दुर्वासा मुनि को इस तरह उत्तर देते हैं, मेरे शुद्ध भक्त सदैव भक्ति में लगे रहने के कारण संतुष्ट रहते हैं, इसलिए वे 5 प्रकार की मुक्ति अवस्थाओं की भी आकांक्षा नहीं करते हैं। ये हैं, पहली, मेरा तादात्म्य सायुज्य, मेरे लोक में वास करना सालोक्य। तीसरा, मेरे ऐश्वर्य की प्राप्ति सृष्टि, मेरे जैसे स्वरूप की प्राप्ति सारूप्य। पांचवा, मेरा सानिध्य प्राप्त करना सामीप्य। अतएव जब वे इन मुक्त अवस्थाओं में भी रुचि नहीं रखते, तो आप समझ सकते हैं कि भौतिक ऐश्वर्य या मोक्ष भौतिक के लिए उनमें कितनी कम परवाह होगी। नागपत्नियों द्वारा ऐसी ही प्रार्थना मिलती है। श्रीमद् भागवतम 10.16-67 में नागपत्नियां कहती हैं, हे प्रभु, आपके चरण कमलों की धूलि अत्यंत अनूठी है। जिस व्यक्ति को इस धूल को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, वह स्वर्गलोक सभी लोकों पर अधिपत्य, युग शुद्धियों अथवा भव सागर में मोक्ष की भी परवाह नहीं करता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति आपके चरण कमलों की धूल की पूजा करता है, वह अन्य सिद्धियों की रंच मात्र भी परवाह नहीं करता। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में 10.87-21 में त्रुटियां साक्षात वेद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु, आध्यात्मिक ज्ञान को समझ पाना अत्यंत कठिन है। आप जिस रूप में हमारे सामने प्रकट हुए हैं, वह आत्मज्ञान जैसे अत्यंत कठिन विषय की व्याख्या करने के लिए ही है। फलस्वरूप जिस भक्तजनों ने अपनी घरेलू सुविधाएं छोड़कर मुक्त आचार्यों का सानिध्य प्राप्त कर रखा है, वे आपकी भक्ति में पूर्ण निमग्न रहते हैं और इस तरह वे किसी तथाकथित मोक्ष की परवाह नहीं करते। इस श्लोक की व्याख्या के समय यह ध्यान देना होगा कि आत्मज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान। व्यष्टि आत्मा तथा परमात्मा गुण की दृष्टि से एक है, अतएव वे दोनों ब्रह्मा कहलाते हैं। किंतु ब्रह्मा ज्ञान को समझ पाना अत्यंत कठिन है। आत्मा को समझने में अनेक दार्शनिक लगे रहते हैं, किंतु वे वास्तविक प्रगति बहुत ही कम कर पाते हैं। भगवत गीता में पुष्टि हुई है कि लाखों व्यक्तियों में कोई एक आत्मज्ञान को समझने का प्रयास करता है, और प्रयास करने वाले ऐसे अनेक पुरुषों में से एक या कुछ ही लोग जान पाते हैं कि भगवान क्या है। अतएव इस श्लोक का भाव यह है कि आत्मज्ञान प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है, इसीलिए इसे और सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए भगवान अपने मूल रूप श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं और अर्जुन जैसे संगी को प्रत्यक्ष उपदेश देते हैं, जिससे जन सामान्य इस आत्मज्ञान का लाभ उठा सके। इस श्लोक से यह भी स्पष्ट होता है कि मुक्ति का अर्थ है जीवन के भौतिक सुखों का पूर्ण त्याग। जो मायावादी हैं, वे भौतिक परिस्थितियों से मुक्त हो जाने से ही तुष्ट हो जाते हैं, किंतु जो भक्त हैं, वे भौतिक जीवन का स्वतः परित्याग कर सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत कार्यकलापों के श्रवण तथा कीर्तन के दिव्य आनंद का भी लाभ उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवत में ही 11:20-34 में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, जो भक्त मेरी सेवा के द्वारा मेरी शरण में आते हैं, उनकी भक्ति इतनी अविचल होती है कि उन्हें कोई अन्य इच्छा नहीं होती। यदि उन्हें 4 प्रकार के आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी प्रदान किए जाएं, तो वे उन्हें भी अस्वीकार कर देते हैं। तो फिर इस भौतिक संसार में किसी वस्तु की इच्छा करने की बात ही नहीं उठती। इसी प्रकार अन्यत्र भागवत 11:14 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, जिस व्यक्ति की चेतना मेरे विचार तथा कार्यकलापों में पूर्णतया तल्लीन रहती है, उसे ब्रह्मा पद, इंद्र पद, लोकपति का पद या अष्ट सिद्धियां या साक्षात मोक्ष प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं होती। इसी तरह भागवत 12:10-6 में भगवान शिव पार्वती देवी से कहते हैं, हे देवी, इस ब्रह्मर्षि कर्मकांडेय को भगवान में अविचल श्रद्धा तथा भक्ति प्राप्त है।
इसीलिए वह भवसागर से मुक्ति समेत किसी प्रकार के वर की कामना नहीं करता। इसी प्रकार पद्मा पुराण में भी कार्तिक मास अक्टूबर नवंबर में किए जाने वाले अनुष्ठान के प्रसंग में एक कथन आता है। इस मास में वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा दामोदर रूप के रूप में करने का विधान है। यह दामोदर रूप श्री कृष्ण के बाल्यकाल का सूचक है, जब उनकी माता यशोदा ने उन्हें रस्सी से बांध दिया था। दाम का अर्थ है रस्सी और उदर का अर्थ है पेट। माता यशोदा ने नटखट श्री कृष्ण से तंग आकर उनको उदर के चारों ओर रस्सी से बांध दिया था, इसीलिए उनका नाम दामोदर पड़ा। कार्तिक मास में दामोदर से इस तरह प्रार्थना की जाती है, हे प्रभु, आप सबों के स्वामी और समस्त वरों के दाता हैं। ब्रह्मा तथा शिव के समान अनेक देवता हैं जो कभी कभी अपने अपने भक्तों को वर देते हैं। उदाहरणार्थ, शिवजी ने रावण को अनेक वर दिए थे और ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को, किंतु ब्रह्मा तथा शिव ही भगवान श्री कृष्ण के वरों पर आश्रित रहते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण को समस्त वरों का दाता कहा गया है। इस तरह भगवान अपने भक्तों को उनके द्वारा चाही गई कोई भी वस्तु दे सकते हैं। तो भी भक्त यही प्रार्थना करता है, मैं आपसे मुक्ति या मुक्ति लाभ तक किसी भौतिक सुविधा की याचना नहीं करता। मुझे तो आपकी इतनी ही कृपा चाहिए कि मैं सदैव आपके इस दामोदर स्वरूप का चिंतन करता रहूं, जिसका दर्शन मुझे इस समय हो रहा है। आप इतने सुंदर तथा आकर्षक हैं कि मेरा मन आपके इस अद्भुत रूप के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। इसी प्रार्थना में इसके आगे आता है, हे दामोदर, एक बार जब आप नटखट बालक के रूप में नंद महाराज के घर में खेल रहे थे, तो आपने दही भरी मटकी तोड़ दी, जिसके कारण माता यशोदा ने आपको अपराधी मानकर रस्सी के द्वारा उखल से बांध दिया। उस समय आपने कुबेर के दो पुत्रों नल कुबर तथा मणिग्रीव का उद्धार किया था, जो नंद महाराज के आंगन में दो अर्जुन वृक्षों के रूप में खड़े थे। मेरी आपसे यही विनती है कि आप अपनी कृपा पूर्ण लीलाओं से इसी प्रकार मेरा भी उद्धार कर दें। इस श्लोक की अंतर्गत इस प्रकार है, देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के दोनों पुत्र अपने पिता के ऐश्वर्य से मदान्ध हो उठे थे। एक बार वे सरोवर में नग्न अप्सराओं के साथ विलास क्रीड़ा कर रहे थे। तभी उधर से महर्षि नारद गुजरे। वो कुबेर के पुत्रों का यह आचरण देखकर अत्यंत खिन्न हो उठे। नारद जी को उधर से जाते देखकर अप्सराओं ने अपने नग्न शरीरों को वस्त्र से ढक लिया, किंतु कुबेर के दोनों पुत्र मदोन्मत्त होने के कारण इतनी भी शिष्टता नहीं दिखा सके। फलतः श्री नारद मुनि उनके आचरण से क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने श्राप दे डाला, तुम दोनों में तनिक भी होश नहीं है। अतएव अच्छा हो यदि तुम कुबेर के पुत्र न रहकर वृक्ष बन जाओ। यह सुनकर उन दोनों लड़कों को होश आया और उन्होंने श्री नारद मुनि जी से अपने अपराध के लिए क्षमा याचना की। तब श्री नारद जी ने कहा, तुम दोनों अर्जुन वृक्ष बनोगे और नंद महाराज के आंगन में खड़े रहोगे। समय आने पर जब श्री कृष्ण नंद के पोष्य पुत्र के रूप में प्रकट होंगे, तो वे तुम्हारा उद्धार करेंगे।